As usual, my dear students, be quiet, as usual. सिलेबस है तुम लोग के सामने में। अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है उसके बारे में 2 मिनट बात कर लेता हूँ मैं। इनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़ कंप्लीटेड। मेजर आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट, कांत, रूसोस, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज कंप्लीटेड। राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़ वो भी कंप्लीटेड। मार्क्सियन सोशलिज्म पे कुछ बात करेंगे बाद में। ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स में यूरोपियन स्टेट सिस्टम, यस वी हैव डन इट, क्योंकि नेपोलियन से रिलेटेड है वो सभी चीज़। अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, अमेरिकन सिविल वार कंप्लीटेड एंड सो ऑन, सब चीज़ हो चुका है। हाँ, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये सब बाद में करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे भी कुछ भी टॉपिक नहीं हुआ है, ये आने वाले समय में करेंगे। 19 नंबर देखो, 19 नंबर का बहुत अच्छे से हुआ है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, यस वी हैव कंप्लीटेड। उसके बाद नेशनलिज्म स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटली, यस जस्ट हमने फिनिश किया है कुछ दिन पहले कि जर्मनी या इटली में क्या हुआ, एम्पायर का टूटना वर्ल्ड ओवर। इम्पेरियलिज्म, कॉलोनिज्म ये बाद में करेंगे ये सभी चीज़। और देखो 22, यदि मैं स्पेसिफिक बात करूँ तुम लोग का 22, तो देखो 22 में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार एज अ टोटल वार, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पूरी तरीके से बता दिया, इसका क्या रिजल्ट है एंड सो ऑन। मगर 21 से तुम लोग रिलेट करोगे तो वहाँ पे बात उठ जाएगा कि फासिस्ट काउंटर रेवोल्यूशंस, फासिस्ट के काउंटर करने के लिए रेवोल्यूशन क्या हुआ। तो पहले तो हम समझेंगे कि फासिज्म और नाजिज्म होता क्या है, और ये जानेंगे तभी हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जान पाएंगे। बात है, ये बीच का है, बीच में बहुत सारे ग्रेट डिप्रेशन हुए हैं, न्यू डील हुए हैं, है ना, लीग, वेरी गुड, एलो एंड लीग ऑफ नेशंस बना है, ठीक है ना, बहुत सारा, जैसे कि हम स्पेशली इस पे बात करते हैं, न्यू ग्रेट डील वाला बात करते हैं, यूएस का जो पॉलिसी था, कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास था एंड सो ऑन, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो यस, ये ऑप्शनल है, कभी समझ लेना अपने सीनियर से कि ऑप्शनल कहते किसको है, ठीक है ना। हाँ चलो ओके फाइन। तो देखो यूरोप का देख लो, मैप देख लो तुम लोग, अभी कहाँ कहाँ बात हुआ है। बर्लिन देखो, वीमर रिपब्लिक है जर्मनी, ठीक है, और इटली भी देख लो। बस यूरोप का एक देख लो, यूरोप का स्ट्रक्चर कैसा है। फ्रांस के साथ जर्मनी सटा हुआ है, देखो इटली भी कितना करीब है, दिख गया तुम लोग को। फ्रांस के साथ देखो पोलैंड का बाउंड्री टच होना, ठीक है। हाँ, चेकोस्लाविया है, वहाँ पे वेना है, देखो ऑस्ट्रिया का, ये देखो छोटा सिमट के रह गया। सनमारा कोमल फ्रांस में देखो, अभी पेरिस हुआ है, ट्रीटी हुआ है, पीपीसी होगा, वहीं से तो खिंचाएगा, यानी कि कहा तो दिया गया था तुमको शुरू में ही कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही तय हो गया कि सेकंड वर्ल्ड वार होगा, तो वही चीज़ तो जानेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इतने ज़्यादा झेलना पड़ा इसको, इटली को और जर्मनी को। यही बाबू आगे बढ़ा दिया, बोला कि कोई रिपब्लिक्स तो होने से काम तो है नहीं, बड़े बड़े लीडर का राइज हो गया, हिटलर का राइज हो गया, मुसोलिनी का जो अभी तक सदाबहार है। तो जानोगे हिटलर का हिस्ट्री, जानोगे हिटलर चीज़ था क्या और उसने क्या किया, उसने जर्मनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और सब डरने लगे थे उससे, उस लेवल तक का वो, मतलब इम्पेरियल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है वो भी, डिक्टेटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कुछ भी कर सकता है वो, इतना खतरनाक, ठीक है। अब ये भी देख लो जर्मनी, देखो चूँकि मैं जर्मनी का पढ़ा था इसलिए जर्मनी का भी बहुत अच्छे से मैप दिया गया है तुम लोग को समझाने के लिए कि जर्मनी एंड यूरोप इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो फर्स्ट वर्ल्ड में तुम लोग देखो टिक 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 करके है ना, फ्रांस के साथ देखो ये जो घेरा बनाया था, लॉरेन अल्साइग वाला जो एरियाज था, इस तरफ भी है, बिल्कुल ये खींचा हुआ चीज़ है। इटली देख लो, इटली जान ही रहे हो कि इटली का स्थिति क्या है ना, पिडमंट है, सडीना है, सब जान रहे हो तुम लोग, ओके फाइन। ये मैप सभी जान रहे हो। फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस के बारे में तो जानते हो कि रिनांसास पीरियड में भी क्या रोल रहा है फ्लोरेंस का, है ना। फ्लोरेंस का फैमिली भी बताए थे तुम लोग का, कितना इंपॉर्टेंट फैमिली था जो रिनांसास पीरियड में हेल्प किया था। हाँ, नेपल्स तो देख लो, हिटलर का फोटो देख लो तुम लोग, इनके बारे में ही जानोगे। और नीचे मुसोलिनी है, इक्विवेलेंट, हिटलर के इक्विवेलेंट तुम्हारे इटली के हैं ये। चलो 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 कुछ नहीं बोलना है, सुनो सुनो, हाँ 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 बिल्कुल, शोले मूवी में तुम बोल रहे हो, हाँ हाँ वो कॉपी करके बनाया है, हंसाने के लिए, फन के लिए बनाएगा भाई। हिटलर का ही फन के लिए नहीं बनाया, ये भी जान लेना है, हिटलर ने बहुत खतरनाक काम किया है, समझे ना।
हिटलर का नाम बोल के भी कोई बोलता है तो तुम्हारे पिताजी हिटलर है क्या? मतलब ये प्रभाव तक चला गया हिटलर का, यानी बहुत खतरनाक है क्या? यहाँ तक मतलब रूल किया है। हाँ तो समझ रहे हो ना बात को, यानी कि कैसे तुम्हारे साथ जीता है बाबू नाम सब। तो अब हम बात करेंगे फासिज्म और नाजिज्म का, ठीक है। और बड़े बढ़िया समझो, अब तुम लोगों को बेसिक्स बताया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। जिसको नहीं आता है कुछ भी वो भी यहाँ से गेन कर सकता है, बहुत बेसिक्स तरीके से बताया जाएगा क्लास में, ठीक है। समझने का प्रयास करना, एक दिन भी एब्सेंट हो जाओगे निकल जाओगे रेस से। देखो राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। मैं इससे पहले पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तुम लोग जान ही रहे हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया है 1918, 1914 से लेकर 1918 तक बाद गया है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ है, यानी कि पेरिस जो तुम्हारा हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वहाँ का, उसके अंदर का एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब जो विक्टर पावर है, विक्टर पावर लूजर पावर के ऊपर ज़बरदस्ती डाल देगा बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस। इटली का बुरा हाल हुआ, ना हम इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं सनम, ऐसा कुछ स्थिति है इटली का। ट्रीटी ऑफ लंदन भी साइन किया 1915 में, हाथ में कुछ नहीं लगा इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग भी मारे गए, इटली के बहुत सारे लोग भी मारे गए। तो अब जो बगावत होगा उस कंट्री में अपने सुप्रीम लीडर को लेके, या फिर जर्मनी में जो होगा वो देखने लायक होगा। और अभी पावर स्ट्रगल का टाइम है, और किसी को सत्ता मिलेगा वो आगे खींच देगा। बात समझे ना? तो देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये बहुत बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, जिसको नहीं आता उस हिसाब से इसका टेक्निकलिटीज हम लोग देखेंगे एज टाइम प्रोसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वार, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, जान रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये भी इटली के ऊपर लादा गया। ट्रीटी ऑफ लंदन हुआ था 1915 में, जहाँ पे क्या बोल दिया गया था कि तुम हमको सपोर्ट करो, आई विल गिव समथिंग। विक्टर पावर को, विक्टर पावर मतलब ट्रिपल एंटोन को। इटली बहुत बुरे तरीके से हारा। एक तो प्रेस्टीज लॉस हुआ आपका, एक इकोनॉमिक लॉस भी हुआ आपका, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गया, मैन पावर भी बर्बाद हो गया, और इज्जत भी चला गया। जब आप जीते, जब ट्रिपल एंटोन जीता और जब वहाँ पे गया तो बाबू 1 कौड़ी का भाव नहीं दिया गया इसको, है ना। अब ये लोग ये खुश था कि चलो ट्रिपल एंटोन जीत गया, ब्रिटेन फ्रांस रसिया ये वाला पार्टी जीत गया, तो खुश था कि हमने तो नारद मुनि वाला काम किया ही है। हम 1915 में हम लंदन ट्रीटी कर लिए थे और हम ब्रिटेन को सपोर्ट किए थे। मैं जब गया तो उसके ऊपर हार्श ट्रीटी लग गया और कोई मतलब कुछ है ही नहीं। तो प्रेस्टीज नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? एक कंट्री का बात है ना, एक कंट्री का प्रेस्टीज का बात है। इकोनॉमिक लॉस हुआ ही हुआ। क्राइसिस देखो आना शुरू हो गया। कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट नॉट एबल टू टैकल द सिचुएशन। उस समय के जो भी मौजूदा सरकार थे वो सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं पाया। बात समझे? कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाया। तो इसलिए राइज होना ही था कोई ना कोई लीडर को जो सत्ता को पकड़ के खींच दे आगे। वो मसोलिनी था, ठीक है, बेनिटो मसोलिनी, ठीक है। उसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ना है। अब टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पूरी तरीके डिक्टेटरशिप, किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। ओनली वन पार्टी गवर्नमेंट, एक ही पार्टी का गवर्नमेंट। जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देख लो तो फासिस्ट विचारधारा का जन्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैड नेशनलिज्म, यानी कि हमको नेशनलिज्म पूरा करने के लिए बात है तो हम एक जेनोसाइड भी करवा सकते हैं। जैसे ज्यूज का हुआ कि नहीं हुआ जेनोसाइड? जेनोसाइड का मतलब है डेलिबरेटली एक कम्युनिटी को ही मार के हटा देना कंट्रीज से, समझा? बहुत बड़ा बात होता है। आज तुम लोग को, आज नहीं कल बताया जाएगा उसमें भी। रुआंडा के बारे में बात बताया थे तुम लोग को। रुआंडा के लिए कैसे फ्रांस ने माफ़ी मांगा, जर्मनी ने किस तरह माफ़ी मांगा है नामीबिया से। जेनोसाइड है वो सब, डेलिबरेटली आपने मारा है। एक पूरा संप्रदाय पूरा ख़त्म ही कर दिया आपने समुदाय को। तो ये मैड नेशनलिज्म का दौर है, बात समझे ना। और मुसोलिनी उसके क्या है? लीडर है, समझे। नो वन कैन क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। कोई जी जिनपिंग का औकात है कि कोई जी जिनपिंग के सवाल कर दे? कोई सवाल नहीं कर सकता। हम बोल दिए मुंह से निकला लॉ बन गया मेरा, इस लेवल का बात है। तो देख लो, फासिज्म इमर्ज इन इटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर बेनिटो मसोलिनी। इट वॉज एन आउटकम ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी परिस्थिति बना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वही रीज़न है इसका। देखो अब ये समझ सकते हो इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया 1915 में एक्चुअली, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लंदन ट्रिपल एंटोन पावर की तरफ खींचा है ये। इसको बोला कि हमको जीतने दो ना, टेरिटोरियल देंगे ही तुमको, टेरिटोरी का गेन देंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरी दे देंगे जो भी जीतेंगे। मगर जब एंड हुआ
PPC यानी कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कोई बात उसको सीरियस ही नहीं लिया गया। कौन है रे बेटा उधर, पूरी तरीके से साइड कर दिया गया। बताओ क्यों ना हो, 7 लाख सोल्जर जिसका मरा हो, जिसने भेजा है, बड़ा बात है ना, 7 लाख सोल्जर मरा है। अब कुछ बाबू गया तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, इटली ह्यूमिलेटेड हो गया। बीच रास्ते में PM वहाँ के छोड़ के चले आए। ये नेशनल ह्यूमिलेशन था इटली के लिए, समझे। और यहाँ पे नेशनलिज्म, एक तो ऐसे ही नेशनलिज्म इटली से जानते हो कि किस लेवल पे नेशनलिज्म हुआ है, ठीक है। बस मसलोनी ने इसको बस सेव दिया है। फियर एंड डिसइल्यूजमेंट अमंग द पीपल, इनसिक्योरिटी अमंग पीपल, पीपल में डर है, भय है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सोल्यूशन ही नहीं दिया। पीपल को चाहिए अल्टरनेटिव, कोई ऐसा हो, जैसे कांग्रेस का जो स्थिति खराब हुआ था तो चाहिए था ना विकल्प। तो प्रचंड बहुमत से आए कि नहीं आए 2014 में चुन के मोदी, और अभी स्ट्रांग भी कोई अपोजिशन आ जाए तो वो भी प्रचंड बहुमत से जीत के आ जाएगा। अभी जो स्थिति है कंट्री का, मगर अपोजिशन तो ये चालाक है, अपोजिशन बनने ही नहीं देंगे। अपोजिशन रहेगा तब नहीं जीतेगा, अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन तो बहुत बेकार है, अपोजिशन को तो बाबू कभी लड़ना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। धब्बा है, धरती धब्बा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि अपोजिशन ऐसा काम करता है क्या, बना दिया गया। नहीं यार, तुम इतना साल 1885 से तुम कर रहा है, कंट्री को चला रहा है ना, है ही नहीं लीडरशिप, क्वालिटी ही नहीं लीडरशिप। अपना लीडर के बीच में ही लड़ रहा है। देख लो तुम ऊपर जाके पंजाब में, देख लो क्या स्थिति है, अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में क्या हो रहा है। तुम्हारे अंदर अपने वो नहीं है तो तुम काउंटर करेगा, वो भी इतना बड़ा साम्राज्य से, जिसका बीजेपी का इतना बड़ा है। उसके लिए पहले तुमको बहुत अच्छे से करना होगा। जो अच्छे लीडर है उसको आगे बढ़ने नहीं देते हो, बात समझे ना। तो चाहिए वो अल्टरनेटिव नहीं था, समझे ना। ये अल्टरनेटिव अभी नहीं है, तो वहाँ पे भी एक कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। सोशलिज्म वॉज नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। सोशलिज्म भी अब नहीं लगा कि सोशलिज्म मतलब जान ही रहा है सोशलिज्म प्रिंसिपल तुम लोग। देयरफॉर फासिस्ट पार्टी सपोर्टेड बाय इटालियन कैपिटलिस्ट। तो इटालियन जो मर्चेंट क्लास थे, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास, वो भी फासिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर दिया कि यस यही पार्टी है जो देश का गौरव बढ़ाएगा। जो देश ने गौरव खत्म किया है अपना, जिसके वजह से तबाह हुआ है, ये PM को खत्म कर दो उसको, और ये पार्टी हम तुमको पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। जाओ, नेशनल प्राइड की बात है, देश को आगे बढ़ाओ, कुछ भी कर दो उसके लिए, जाओ। वो बड़ा मतलब किसी भी कोई भी कुछ भी कर लो ना तुम, इट्स ओके। बलिदान देना पड़े, जो भी बीच में आए मारते जाओ, निकल जाओ, यही हुआ। बाद में क्या हासिल हुआ है तो देख लेना, BBC का डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छा है, ठीक है। देयर वाज अ प्रोपागेंडा अगेंस्ट सोशलिज्म के अगेंस्ट प्रोपागेंडा चल रहा है। सोशलिज्म बेकार चीज़ है, समझा ना, सोशलिज्म बेकार चीज़ है। क्या है सोशलिज्म? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास कभी सोशलिज्म को वो करेगा ही नहीं, और कैपिटलिस्ट क्लास पूरी तरीके से ये इसको फाइनेंस कर रहा है। बात समझो। पॉलिटिकल टर्मोइल इन इटली प्रोवाइडेड अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर द राइज ऑफ द फासिस्ट पार्टी इन इटली। जो जिस तरह पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, कोई अब सोल्यूशन ही नहीं दे पा रहा है, हर तरफ फियर है, डर है, क्या होगा नहीं होगा। उस समय एक पार्टी का उदय होना जो बोल रहा है कि यस हम कर देंगे, किसी भी कीमत पे कर देंगे, उसका बढ़ना तो बाबू इनएविटेबल हो गया। देखो 1921 का इलेक्शन में फासिस्ट पार्टी विक्टोरियस हुआ, और उसके जो लीडर थे, उस पार्टी के जो लीडर थे वो PM बन गए इटली के। बहुत सारे वेरिएंट्स है फासिस्ट का, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वेरिएंट्स है, जैसे कि उसी का फॉर्म देखते हो, अभी तो जानते हो कि डेल्टा वेरिएंट है, यानी कि वही चीज़ हम जर्मनी में देखते हैं तो नाजिज्म है, फासिज्म का तो वेरिएंट्स कहा जा रहा है, समझ गए ना आप, ज़्यादा समझ जाएगा तुम लोग। इसी का फासिज्म का बहुत सारा वेरिएंट है यूरोप में, अलग अलग जगह पे। जैसे एग्जांपल देखो, स्पेन में भी हुआ है, फ्रांको के अंडर हुआ है, स्पेन में भी तबाह मचा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है। जैसे कि अर्जेंटीना में भी हुआ है, और जर्मनी में भी हुआ है हिटलर के फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल ये इटली तक ही सीमित रहा है चीज़। ये क्या हो, एक दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट करना। देखो अभी वर्ल्ड में राइट विंग पॉलिटिक्स है कि नहीं है, जो पूरी तरीके से एक विचारधारा को लेकर चलता है, उसका बहुत जीत होता है। जैसे कि बीजेपी पार्टी देखो, एग्जाम्पल फ्रांस का मैक्रो वाला भी देखो कि मुस्लिम का अगेंस्ट कितना गलत ट्रीटमेंट दिया था, याद करो तुम लोग, ठीक है ना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कितना जीता था, अब डोनाल्ड ट्रंप को हटा के बाइडेन आए कि नहीं आए, फिर से वो संभाल रहे हैं यूएस को। यूएस का बहुत सारा होता है, लोग सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। हमारा इंडिया भी यही है, हमारा इंडिया में भी यही पूरी तरीके से एक पार्टी वो है कि नहीं है, राइट विंग। इसी को तो बोलते हैं कि एक तरफा होते हो तुम, समझे ना। हमको सबको लेके चलना होगा ना।
बात समझे ना। तो अब देखते हैं कि यानी कि ये हो गया तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन कि फासिज्म कैसे आया इटली में, क्या मौजूदा स्थिति था वहाँ पे, परिस्थिति था। अब देखते हैं कि नाजिज्म और हिटलर, ठीक है, इसका किस तरह उदय हुआ है। तो जर्मनी का स्थिति कुछ और था। जर्मनी तो बहुत पावरफुल स्टेट रहा है, जो इतना पावरफुल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना, बहुत पावरफुल इतना हुआ कि यही अकेला कंट्री है जो लंबा समय तक युद्ध किया है ना, 1918 तक खींचा है। तो बस यही इसके ही जीत के वजह से हुआ है ना। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उसका एक हिस्सा तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यदि मैं उसको क्रिटिकल एनालिसिस करूं तो समझ सकते हो कि फ्रांस के लिए बाबू कुछ मिला कुछ नहीं। टेरिटोरियल लॉस हुआ, मिलिट्री लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, हर एक चीज़ लॉस हुआ। बात समझे। अब व्हेन हिटलर केम टू पावर, जब हिटलर पावर में आया, उससे पहले समझो कि उससे पहले क्या, वीमर रिपब्लिक आया। रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वीमर वाला रिपब्लिक तो पहले ही बात किए थे, उसको ख़त्म करके वो आगे बढ़े थे ना बिस्मार्क साहब, बिस्मार्क ले गए। अब ख़त्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर वीमर रिपब्लिक आया। फिर वीमर रिपब्लिक भी नहीं दे पाया, क्योंकि वो देश जो घमंड से चूर था, वो देश जो पूरी तरीके से कॉलोनाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था, जो इंग्लैंड को सोचा था कि हम इंग्लैंड को भी हरा देंगे, उसके कंपटीशन में आ जाएंगे, सदमा तो लगा ही उस कंट्री को। तो वीमर रिपब्लिक जो रिपब्लिक था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के गए थे, उसमें वो भी एक सोल्यूशन नहीं दे पाया उस समय कि इतना जो स्थिति खराब हुआ है, क्या होगा उसका। तो वहाँ पे गारंटी था कि एक आदमी का राइज होना ही, वो हिटलर का। हिटलर एक तुम्हारा सिपाही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसने अपने आंखों से देखा था और मनी मन वो शपथ ले रहा था कि हमारे हाथ में सत्ता आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखो अच्छी बात क्या कि वहीं से एक पर्सन का उदय होता है, ग्रेट ऑरेटर। ऐसा बाबू ऑरेटर है ना बाबू, ये अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑरेटर में नाम आता है हिटलर का। मतलब तुम्हारे अंदर वो ला देगा, लाइटनिंग ला देगा वो, समझा। और ये बोल रहा है ना, तो आदमी खड़ा होकर बाबू वो करने लगा, आदमी को बोल दिया कि जाकर मार दो तो मार देगा, उस लेवल का ऑरेटर है, समझे ना। मतलब होता है ना कई बार लीडर, कोई बार इतने खतरनाक लीडर होते हैं कि जिसको देख के तो मतलब लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे इनके लिए, उस लेवल का ऑरेटर, ग्रेट ऑरेटर है ये, ठीक है ना। अभी तक ये बात सही बात, ब्रेन वॉश ही करना हुआ, और दम है स्पीच में, दम है, होता है ना कि कई लोग को तुम इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे हमारे मोदी जी है, दम है उनके स्पीच में, ग्रेट ऑरेटर है वो इंडिया के, समझो ना। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये भी समझो ना, बात समझो। अब देखो प्रेस्टीज का लॉस, इकोनॉमिक लॉस, है ना। जर्मनी पूरी तरीके से सेटर डाउन। वीमर रिपब्लिक कुछ नहीं कर पाया, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, हिटलर का राय होना। अब हिटलर में वो बहुत अलग था। हिटलर बहुत यही ज्यूज है जो सपोर्ट नहीं किया जर्मनी को, यही लोग अलग रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हम लोग के सपोर्ट नहीं किया, जबकि यहीं का आदमी यहीं खाता है और यहाँ का गाना नहीं गाता है। ये लोग ये देश के विरोधी लोग हैं, ठीक है। तो एंटी ज्यूस प्रोपेगेंडा मरवा दो, रेसी खत्म कर दो इसका, ये ठीक नहीं है। एंटी ज्यूस हो गया। एंटी सोशलिस्ट, क्या होता है सोशलिस्ट, फालतू का चीज, खत्म करो इस चीज़ को। रेसिस्ट पॉलिसी, प्योर ब्लड वाला बात होगा यहाँ पे, समझा ना। यानी कि जर्मन हो गए वही रहेंगे, बाकी सब खत्म करो, समझे। आज जर्मनी ग्रेटर होना चाहिए। क्या रे ऑस्ट्रिया क्या होता है, ये सब मेरा ही हिस्सा है, सब जर्मनी स्पीकिंग, सबको एक करो। यानी कि इतने एम्बिशियस के साथ ऑस्ट्रिया का बहुत सारा एरिया भी ऑक्युपाई कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा चलेगा। देखो यही सब जितना भी बोले हैं सब चीज़ इसमें बताया गया है, बात समझे। इम्पैक्ट देखो, यानी कि राइज होना, हिटलर का राइज होना, यानी कि नाजिज्म का राइज होना। नाजिज्म एक फिनोमेना है जिसमें हिटलर क्या है, एक मुखिया है, ठीक है, जहाँ पे तुम डिक्टेटरशिप, तब तुम कुछ भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ PPC, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, दैट इज़ और उसके अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, उसको तुम एनालिसिस कर दो कि ये गलत चीज़ था, इसलिए बहुत नुकसान हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, कोई सोल्यूशन नहीं है। जो गवर्नमेंट तुम्हारा जो इलेक्टेड, वीमर रिपब्लिक जिसको बोल रहे हो तुम, वो इलेक्टेड होकर आया, वो कोई सोल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। हिटलर ने बोला कि जितना भी ग्लोरी है जर्मनी का पास्ट हम लौटाएंगे, हमको आने दो। लोगों को लगा विश्वास कि हाँ ये कुछ कर सकता है। नाजी पार्टी अंडर द लीडरशिप हिटलर, ठीक है, कॉन्फिडेंस मिला जर्मन पीपल को, एंड वो चाहता था जर्मनी राइज टू ग्लोरी, वो इट एंजॉय, जो पास्ट में एंजॉय करता था जर्मनी वही फिर से आया। हिटलर वांटेड टू टेक द रिवेंज चाहता था ट्रिपल एंथोन्स से, क्योंकि इतना ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये क्या होता है, एक तो हमको कमर तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए, उसके ऊपर चेकबुक डिप्लोमेसी वाला काम कर रहे हैं आप,
ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस जान ही रहे हो कि कितना सीरियस प्रॉब्लम हुआ है ना। रिपब्लिक गवर्नमेंट जर्मनी फेस सीरियस। अब देखो हुआ क्या था एक्चुअली, ये भी समझना होगा तुमको। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ख़त्म पूरी तरीके से, उसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इतना इम्पोज हार्श ट्रीटी लगा दिया। अब जर्मनी का तुम लोगों को बोले ही थे कि परचेजिंग पावर पैरिटी खत्म हो गया, वही एक ब्रेड लेने के लिए इतना इतना पैसा लेके जा रहे हो, स्थिति कुछ ऐसा ही था। तो उस समय जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे वो सोल्यूशन नहीं दे पाए थे इकोनॉमिक क्राइसिस का। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, सेक्स रेशियो खत्म हो गया, तो चारों तरफ मैंने बोला ही था कि चारों तरफ क्या स्थिति था यूरोप में। जर्मनी तो और ज़्यादा सफ़र करेगा इस चीज़ को लेके, रो रहा है, लोग में गुस्सा है, हमारे लोग मर गए हैं, ये वो बहुत तरह का बात है। लेकिन कोई खुश नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा है उसका वैल्यू नहीं है, एक तो पैसे नहीं है, ये तरह का स्थिति है ना। वही बोला कि अंडर रिपब्लिक गवर्नमेंट जर्मनी फेस सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इन लेट 1920, 1920 के आसपास, यानी कि लेट का, यानी कि 1928-29 के आसपास का। इसके वजह से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फेल कर गया, फार्मर्स कंडीशन खराब, शॉपकीपर्स का कंडीशन खराब, सबका। बोला जितना खराब है ना सबको हम ठीक कर देंगे, हमको ला दो खाली पावर में, ऑपरेटिंग पावर, ग्रेट ऑपरेटिंग पावर। तुमको चाहिए ऐसा कोई लीडर अभी कि जो तुम दिशा तय करे देश के लिए? अभी भी चाहिए हमें, हर समय तलाश है, पता है, हर समय कंट्री को अच्छा लीडर का तलाश होता है, विजनरी लीडर का। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के लीडर सब, नरसिम्हा राव टाइप के लीडर सब ज़रूरत है। भगवान करे कोई आए नरसिम्हा राव बन के फिर से हमारे देश के लिए, ठीक है ना। तो हिटलर का रोल देखो, एडोल्फ हिटलर का कब जन्म हुआ बाद में भी जानोगे, 10 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में। वही जर्मन स्पीकिंग वाला एरिया था ऑस्ट्रिया, समझो कोई बड़ा बात तो नहीं हुआ, ठीक है ना। ही वॉज वर्शिप एज अ गॉड बाई जर्मन्स, जर्मन इसको भगवान की तरह पूछते थे, ठीक है। बट वंस ही केम इनटू पावर, हिज एक्शन ट्रांसफॉर्म हिम इनटू डेमन। जैसे ही पावर आया इसके हाथ में, बाबू ये पिशाच बन गया। देखो इसने तुम लोग को बहुत पहले ही तुम लोग बताए थे कि हम कंसंट्रेशन कैंप का भी तुम लोग को वीडियो दिखाए थे, तुम लोग को स्पेशली अर्ली डेज में। यस, कभी भी ही नेवर विजिटेड कंसंट्रेशन कैंप, कभी गया भी नहीं देखने के लिए, इसका ऑर्डर चलता था और लोग मारते थे जस्टिफाइड तरीके से, जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है। हिटलर इसलिए कह सकते हैं, हिटलर खुद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक क्या है, आउटकम है, रिजल्ट है। ना जर्मनी के साथ ऐसा होता, ना एक सिपाही इतना बड़ा बनता, ठीक है। तो वही ट्रीटी ऑफ वर्साइल का है। हिटलर लीडर है नाजी पार्टी का। पता थोड़ी था कि वही हिटलर बनेगा, ये बताओ तुम। बच के आदमी क्या से क्या बन जाता है। मसोलिनी का नहीं जानते, मसोलिनी का भी वही कहाँ यूएस भाग के आया कि नहीं आया घूम फिर के। मैजिनी मसोलिनी, मैजिनी का बात कर रहा हूँ। हाँ था ना, हाँ था ना जी, भाग के आए कि नहीं आए। यंग इटली जो बनाए थे सोसाइटी, यंग इटली सोसाइटी, देखो मैजिनी तो वही काम किए थे ना, गैरीबेल्डी काम किए थे, उसके मेंबर बने हैं बाद में करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन, नहीं दे पाए। देयर वॉज अ न्यूमरस प्रॉब्लम, देखो मैंने बोल दिया, बहुत परचेजिंग पावर, हाइपर इन्फ्लेशन है, जान ही रहे हो, पॉवर्टी हर तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब सिचुएशन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बना एक पर्सन के लिए, और पर्सन का नाम है हिटलर। दूसरी बात है, पर्सनल में बात करूं, यदि पर्सनल का बात करूं तो ग्रेट ऑरेटर है वो। फोर्स एंड एग्रेशन इंसालिज्म, कुछ भी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसका भी है। अपोजिशन खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये। टेररिस्ट टैक्टिक्स अपनाता था, वायलेंस, अपोजिशन खत्म करने के लिए। और देखो इसने एक स्लोगन दिया, स्टैप इन द बैक ऑफ डेमोक्रेट्स एंड ज्यूस। बोला जो डेमोक्रेट्स है ना, भोग दो खंजर, भोग दो पीठ में इसका, जो ज्यूस है ना भोग दो खंजर। तो समझ आए तुम, ऐसा तुम चला रहे हो बात, प्रोपेगेंडा चला रहे हो। लोग प्रभावित, जर्मन लोग तो इसको भगवान ही मान रहे हैं, भोग दिया सबको। स्टैप ऑन द बैक ऑफ जर्मन, ऑन द बैक ऑफ योर डेमोक्रेट्स एंड ज्यूस। ही बिलीव डैट डेमोक्रेट्स एंड ज्यूस यही रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी को हराने के लिए, इसलिए इसको एलिमिनेट करना जर्मनी से, इसको मारना बहुत जरूरी है। इतना गुस्सा। एडोल्फ हिटलर स्टूड फॉर व्हाट पीपल वांटेड लाइक कैपिटल। देखो एक गजब बात है, पता है ऐसा क्या है। एडोल्फ हिटलर को, ठीक है तुम गलत बोलोगे, गलत बोलना भी चाहिए इसको, क्योंकि कोई भी आदमी को मारने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं ये आदमी इतना होशियार था, इसका दूसरा पहलू भी हम देखते हैं। जो त्रासदी था, चाहे कैपिटलिस्ट क्लास को कोई दिक्कत है,
शॉपकीपर को दिक्कत है, वो सब दिक्कत को पूरा किया है इसने, अभी तुमको मानना पड़ेगा। जर्मनी को तो बड़ा पावर बना दिया इसने, ठीक है, अपने तरीके से। लीडर था, विजनरी लीडर था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं था खाली मार ही रहा था, कंट्री को एक तो फिर पावरफुल, इतना पावरफुल बना दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया यार, और उसमें भी जर्मनी आगे था। ये अलग बात है कि जर्मनी हारा है, क्योंकि इधर कम्बिनेशन में चल रहा है, तैयार हुआ है, वो भी तो बड़ी बात है ना, फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो बड़ी बात नहीं है, वो भी वर्ल्ड वॉर लड़ेगा। तो वही बोला कि एडोल्फ हिटलर स्टूड फॉर व्हाट पीपल वांटेड, वही बोला कैपिटलिस्ट क्लास क्या चाहता है कि कम्युनिज्म से सेफ्टी हो, वही सोशलिज्म वाला तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। नंबर 1, फार्मर्स को क्या चाहिए, अपना गुड्स, अपना मार्केट चाहिए गुड्स के लिए, मार्केट चाहिए ना जी फार्मर्स को, कि उसको सही दाम में मिल जाए, उसको पैसा मिल जाए। ये जो पॉपुलर अप्रोच था हिटलर का, ये सब लोगों का मास जो इमेजिनेशन था कैप्चर कर लिया, अरे भाई ये तो सब कुछ करना तैयार है, ये कैपिटलिस्ट को भी स्पेस देने के लिए तैयार है, ये फार्मर्स को भी देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं हम करेंगे। और कोई सोल्यूशन भी नहीं हमारे पास, ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज हिटलर। आफ्टर जैसे पावर में आया 1932 में, इसने क्या क्या किया, देखो इसने बहुत काम किया है, देखो गलत भी काम किया, अच्छा भी काम किया। देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो पार्लियामेंट है उसको आग में लगा दिया, जो पार्लियामेंट था जर्मनी का, जला दिया उसको, पार्लियामेंट को, ठीक है, संविधान को जला दिया बाबू, समझा। और 1934 में प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पे वो मर गए, ठीक है, 3 दिन बाद जो प्रेसिडेंट चल रहे थे पहले के, ठीक है, वो मर गए, 3 दिन बाद क्या हुआ, उनके मरने के बाद हिटलर कंबाइंड पावर ऑफ चांसलर, ही बिकम द अनडिस्प्यूटेड। अब बोला कि अकेले हम हैं, अब प्रेसिडेंट का कोई बात ही नहीं, अब हम अकेले अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गए, हमसे ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, कोई पद पे तो मर ही गया है, वो हटा दो उसको, कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं होगा। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स रिजेक्ट कर दिया उसने कि ट्रीटी ऑफ नहीं, वो मर ही गया नेचुरली डेथ। अब ये भी कह सकते हो कि मार भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं, तुम कौन होता है रे हम पे लगाने वाला, हम नहीं देंगे कंपल्सरी, जाओ, ताकि लंबा टर्म्स के लिए ट्रीटी सब था। रिजेक्ट किया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कुछ चीज़ है ही नहीं, बोला हम फिर से बनाएंगे, जर्मन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ऑल इनकम नॉट अर्न बाय वर्क टू बी कन्फिस्केटेड, ऑल इनकम नॉट अर्न बाय वर्क टू बी कन्फिस्केटेड। क्या बोला कि ऑल इनकम, जो कमाई नहीं होता उसको कन्फिस्केट नहीं करना है, यानी कि जो लैंड वगैरह है दो, लोगों को काम करने दो, यानी कि पॉजिटिव वर्क है। देखो नेशनल एजुकेशन को फिर से उसने रिकन्स्ट्रक्ट किया, अब हिटलर के बारे में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, यानी कि जानते हो सबसे बड़ा बात है, आज हम भारत माता की जय कोशिश किया जाता है ना, घर घर ये मैसेज पहुँचाने के लिए, ताकि कोई अटैक हो तो सब एक साथ आ जाए। क्या रीज़न है, यही सब है, उसके लिए टीवी चैनल बैठा हुआ है तुम लोग का। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी इसने कंस्ट्रक्ट किया, फिर से प्रोपेगेंडा चलाया कम्युनिस्ट के लिए, और एंटी ज्यू पॉलिसी सब, ये नेगेटिव फ्रेम में दिखाया है इसको ज़्यादातर, मगर इसने जर्मनी को बहुत आगे भी पहुंचाया है, ये भी बात छिपा नहीं है किसी से। तो अब हम बात करते हैं कि सिमिलर फेनोमेना हो रहा है, इधर तुम्हारा हिटलर का भी फेनोमेना या फिर तुम्हारा मसोलिनी का फेनोमेना, दोनों का फेनोमेना सेम है। तो हम फासिज्म और नाजिज्म का ओवरऑल फीचर देखेंगे तो लगभग हमको सेम मिलेगा दोनों का, और दोनों का हसर भी बुरा ही हुआ था, ये भी जानते हो। तो देखो एक तो राइट विंग है, देखो राइट विंग मतलब क्या, एक्सट्रीम जाना, यही रेस आगे बढ़ेगा, राइट विंग, इसको राइट विंग पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें केवल मैड नेशनलिज्म है, ठीक है, इसके लिए अलग अलग टर्म अलग अलग किताब में दिया गया है, ठीक है। कैपिटलिज्म को फेवर करेगा, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दो, मिलिट्री पावर को बिल्ड करने का बात करेगा, एंटी कम्युनिज्म बात करेगा, सोशलिज्म कोई होना ही नहीं चाहिए, बेकार का चीज़ है। रेसिस्ट पॉलिसी चलाएगा, यानी कि सुपेरियर रेस ही फेवर किया जाएगा, रेस जो है एक ही रेस आगे बढ़ेगा, उसको सुपेरियर रेस बताया जा रहा है कि इसका खून क्या है, प्योर है, और बाकी का खून क्या है, इम्प्योर है, जो इम्प्योर खून है उसको हटा दो। बात समझे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चल रहा है नाजिज्म में। और क्या एंटी फ्रीडम, इंडिविजुअल का फ्रीडम का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं है, शांति से बैठो चुपचाप, ठीक है, यानी कि एंटी डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी होता है, फालतू का चीज़ है। तो देखो और क्या हुआ, देखो वही बताया जा रहा है कि टोटलिटरियन गवर्नमेंट क्या है, पूरी तरीके से डिक्टेटर, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, एक आदमी का सरकार है, जैसे कम्युनिस्ट अभी कहोगे तो अभी चाइना भी वही है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रेडिकल एंड फ्रस्ट्रेटेड नेशनलिज्म, जान ही रहे हो मैड नेशनलिज्म हो रहा है। अब फैसिस्ट बिलीव इन एक्शंस नॉट इन अ थ्योरी, ये थ्योरी में बिलीव करने वाला नहीं है, रियल है, कोई आए बीच में लपेट दो उसको, मार दो उसको, कौन है, कौन बगावत किया, मरवा दो, सिंपल, क्या इतना हेडेक लेगा आदमी, समझे।
इट वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कोई फ्रीडम इंडिविजुअल का कोई फ्रीडम का बात नहीं, डेमोक्रेसी बर्बाद, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद, खत्म कर दो उसको, ठीक है, बस यही बात है। एक सिंगल पार्टी सिस्टम में बिलीव है, चाहे नाजिज्म का बात हो, वायलेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है, सेक्रीफाइस है, ये सभी चीज़ बताएं, सुपीरियर ब्लड का बात होगा, एंटी ज्यूज का बात होगा, और जर्मन लैंग्वेज, यस, लव फॉर जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, अपना भाषा को फिर से वो करना, ग्लोरी जो पास्ट जो हमारा है उसको फिर से रिवाइव करना, ठीक है, ग्रेटर जर्मन का बात करना, ये सभी चीज़ क्या है, हिटलर, ये सब चीज़ जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में, फिर इटली कॉन्टेक्स्ट में यही चीज़ चल रहा है, तो ये फासिज्म नाजिज्म है, समझ में आया? ये सब तुमको बेसिक्स बताया गया है, इसके ऊपर रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे अब, ठीक है, कितना टाइम हुआ है? यस है, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा वक्त है। देख लो बच्चे लोग, यहाँ पे जर्मनी दिख गया होगा तुम लोग को, ऑस्ट्रिया हंगरी भी दिख ही रहा है तुम लोग को, यही आदमी था हिटलर, देख लो अब ज़्यादा समझ में आएगा, इन्हीं के बारे में बोल रहे थे, दिख गया, ये मसूलिनी साहब है, देख लो। चलो अब हम कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, अब तुमको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या अंदर क्या हुआ था, यानी कि जो ये तो तुमको ओवरऑल बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है, जो भी है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ फासिज्म इन इटली, ठीक है, मसोलिनी एंड द फासिस्ट इटली। देखो ध्यान देना, इसको हंसी मजाक मत लेना, ये ऑप्शनल आ गया यहाँ से ऑप्शनल रेडी है, ठीक है ना, पहले ही बोले थे बाबू, हैव पेशेंस। नंबर 1 ह्यूमिलेशन ऑफ इटली, जान रहे हो, अब बोलेंगे तो देखो रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, सब जान लिया ये कि किस तरह इटली को तुमने ह्यूमिलेट कर दिया, पीपीसी में किया गया कि नहीं किया गया ह्यूमिलेशन, देखो वही चीज़ लिखा जाएगा यहाँ पे। इटली अटेंडेड द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सही बात है। द सीक्रेट ट्रीटी जो हुआ था लंदन के साथ, ट्रीटी ऑफ लंदन 1915 में, देखो विद द अलायंस गेव इटली ग्रेट होप, बहुत बड़ा होप दिया, कुछ देगा टेरिटरी, हुआ क्या देखो, एट पेरिस ओरलैंडो जो कौन है, यही तो पीएम है उस समय के इटली के, प्रेजेंटेड द डिमांड्स ऑफ इटली, हमारा ये डिमांड्स है गुरुजी, कर दीजिए पूरा, ठीक है, आओ इधर, भागो यहाँ से, समझा, देखो, बट द यूएस प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन, देखो रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ लंदन, क्या होता है ट्रीटी ऑफ लंदन जी, जाइए सड़को यहाँ से, ताकि खुद ब्रिटेन हालत ख़राब है, यहाँ तो यूएस का पावर बढ़ गया यहाँ पे, तो तुमको दिख जाएगा ग्रेट डिप्रेशन में भी वो चीज़, बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो शुरू में था ही ना कि एड्राइटिक सी, देख लो वहाँ पे मैप देख लो, यहीं पे मैप देख लो, इटली का मैप क्यों लाए देखो, अच्छा यूरोप का मैप देख लो, इसमें नहीं, हाँ एड्रियाटिक सी दिख गया तुम लोग को, इटली के इस साइड है ना जी, ग्रीस के पास है, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे नहीं दिया गया है, हाँ मतलब यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया, मैं समझ जाओ, हाँ बिल्कुल इस साइड में है ना जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इटालियन क्लेम्स ओवर टेरिटरीज ऑन द एड्रियाटिक सी, बगल में है, नज़दीक है, बोला है कि भाई हमारा है, काहे कि यहाँ पे इटालियन लोग बोलते हैं, इटालियन लोग सब है, तो वो जगह चाहिए इसको, है ना। सम टर्किश प्रोविंसेस, कुछ टर्किश प्रोविंसेस भी हैं जो ऑटोमन एम्पायर का रीजन है, वही बोला है कि हमको दो, ताकि मेरा एरिया है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर बहुत लंबा वो फैला हुआ था, बात समझे। एंड अल्बानिया इन द बाल्कन वे ऑल टर्न डाउन, जो क्लेम्स किया है सब बोला है कुछ नहीं मिलेगा तुमको। एड्रियाटिक सी में वो चाहता था उसको टेरिटरी मिलेगा कि इटालियन लोग बोल रहे थे भाषा। दूसरा क्या है कि ऑटोमन एम्पायर का बहुत सारा प्रोविंस था जो चाहता कि हमको मिलेगा कि इटली वाले लोग हैं। तीसरा बात क्या है कि बाल्कन में भी, बाल्कन जो क्राइसिस तुम लोग को बताया गया था, जान ही रहे हो बाल्कन क्राइसिस, उसमें भी जो एरियाज था, अल्बानिया देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, अल्बानिया बिल्कुल, तुम यूरोप के मैप देख लो, एक मैप देख लो, अल्बानिया देख लो, यहाँ पे है, हाँ देखो अल्बाना है कि नहीं है, देख लो वहाँ पे, देखो यूरोप का मैप देखो नीचे, बिल्कुल, हाँ हाँ छोटा सा, ग्रीस से ऊपर है ना जी अल्बाना, देखो यहाँ पे देखो अल्बाना, तो बिल्कुल ये देखो इटली के कितने करीब है, बोला कि है तुम लोग का क्लेम झूठों का क्लेम है ये, ठीक है, नहीं देंगे तुमको। टर्न डाउन, विड्रो विल्सन, समझ सकते हो कि विड्रो विल्सन यूएस का प्रेसिडेंट, उसने बोला कि कुछ नहीं मानते तुम्हारी बात। अब देखो क्या हुआ, 6th नंबर, दस इटली गेन नथिंग इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं मिला इसको। इटली हैड वन द वार, देखो वार तो जीता है क्योंकि उस तरफ है वो, ट्रिपल एंथन के साथ है, मगर क्या हुआ उसको, बट हैड लॉस्ट पीस, शांति भंग, खत्म। डिसअपॉइंटेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटली वर फोर्स टू बॉयकॉट द कॉन्फ्रेंस, जो गए थे अटेंड करने के लिए,
जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो कॉन्फ्रेंस में बैठने का मतलब क्या बनता है? बीच इसलिए कहा गया था उस पेज में कि मिडवे में छोड़ के चले गए थे। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, दे फेल्ड दैट द एलाइज हैड पर्पसली डिसीव्ड इटली। बोला था ये एलाइज लोग है जो ट्रिपल अलायंस है, ये क्या किया? इटली को ठगा है, डिसीव्ड किया, छलावा किया इसके साथ। बात समझे ना? दिस कंटेनमेंट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट अमंग द मिडिल क्लास यूथ। जो जवान है, जो भगत सिंह टाइप के जो खून वाले लोग सब इटली में गुस्सा आ जाएगा, अरे हमारे लीडर को ठग लिया। बताओ हमारा लीडर कितना बेवकूफ़ है, बोलता है 20 गुरु बनेगा, 20 गुरु, यही 20 गुरु बनेगा इटली। समझ गया? दे डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बोला हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एंड यूनाइट इन ऑर्डर टू अवेंज द नेशनल ह्यूमिलेशन एंड ट्रेजरी। क्या हुआ? इतना हमारा खजाना बर्बाद हुआ, हमारा नेशनल प्रेस्टीज बर्बाद हुआ, बदला लेंगे। बस समीकरण बन रहा है मसलूनी के लिए, ठीक है, बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। तो पहला क्या हुआ, इसको बोलते हैं, पहला देखो सपोर्ट किए क्या? ह्यूमिलेशन, यानी कि ह्यूमिलेशन हुआ इटली का, ये एक रीज़न है मसलूनी का आने का। दूसरा रीज़न देखो, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्राइसिस। वार के टाइम में इटली वॉज फोर्स टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट मोर देन हर नेशनल इनकम। जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा उसको स्पेंड करना पड़ा, वार में खर्च करना पड़ा। क्यों? वार है जी, वार में आपको खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं है तो कर्ज लेकर खर्च करो, यही स्थिति होता है। और वहाँ पे बैठा ही है यूएस कर्ज देने के लिए सबको, वो वही चाहेगा ही। अभी भी यूएस का भाव इसी तरह चलता है, वार कहीं हो जाए सब ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? यूएस को। तभी तो मिडिल ईस्ट में आके जाके इतना तबाही मचाता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ सिचुएशन, दे वांटेड एन अल्टरनेट गवर्नमेंट। इसलिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल सरकार ही है कि इस सिचुएशन में हमको धकेला है, इसलिए हमको अल्टरनेट गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। द राइज ऑफ द फासिस्ट पार्टी वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अबाउ डिससेटिस्फैक्शन। सही बात है, इसलिए फासिस्ट पार्टी आगे बढ़ने लगे, राइज होने लगेगी। यस, ये पार्टी क्या करेगा? जो मौजूदा सरकार है उसको कुचल देगा, ये आगे बढ़ेगा, यही देगा। इकोनॉमिक कंडीशन भी यही ठीक करेगा। दूसरा क्या कि स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, जो क्योंकि सोशलिज्म का विरोध कर रहा है। अभी मैंने जस्ट तुम लोगों को पहले पेजेस में क्या बताया? कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास देखना नहीं चाह रहा है कम्युनिज्म, बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा। देखो, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन हेल्प द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, है ना? अब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें, तो सोशलिज्म फैलेगा ही फैलेगा कि सरकार देखे, सबको घर घर पैसा पहुँचाए, घर घर देखे। सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म तो एक पॉजिटिव प्रिंसिपल है ना, इक्वलिटी हो, है ना, काम भी नहीं करे तो फिर भी पैसा मिले। सोशलिज्म यही है। एमजी नरेगा क्या है? सोशलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम ऐसे मरने नहीं देंगे किसी को। तो जब ये आए तो सोशलिज्म का बात फैल रहा है। अब देखो, दे बिलीव्ड इन मार्क्सियन। देखो, मार्क्सियम हैड अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड द सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली। देखो, अब ये तुमको समझना पड़ेगा। देखो, अब वहाँ पे क्या हुआ कि सोशलिज्म का जब बीज बोने लगा तो लोग लग रहा था कि कोई पार्टी है जो सोशलिज्म पे काम करना चाहता है, ये भी समझना होगा तुमको। तो क्या है कि द बिलीवर्स इन मार्क्सियन, जो मार्क्सियन पे बिलीव करते हैं, जो सोशोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम क्या है? सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ इटली, एक पार्टी है वहाँ। 1919 का इलेक्शन हुआ, यानी कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे गेन 156 सीट्स आउट ऑफ 574। हम कहेंगे अच्छा ही है, अचानक इतना जीत जाना 574 में बहुत होता है रे, जो कहीं कुछ था ही नहीं, बस एक सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल चला दिया और आप इतना जीत गए, बड़ा बात है कि नहीं है? आप एक विचारधारा लेके आए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको दिक्कत है, मैनिफेस्टो में सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल लेके आए, जीत गया 176 जीतेगा तो बड़ा से रहेगा, कोई भी सरकार बनाएगा तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। अरे यहाँ 4 गो हम वाला पार्टी का 4 गो और 5 गो तुम्हारा विधायक है जो स्टेट को चला रहा है, समझ रहा है ना? सबसे फायदा तो यही वाला होता है, जो छोटा छोटा पार्टी होता है उसको बहुत फायदा होता है, वो किंग मेकर का भूमिका अदा करता है पॉलिटिक्स में, समझा ना? बड़े बड़े पार्टी जाते हैं उसके दरवाजे पे, ज़्यादा नहीं 5 करोड़ रुपया देगा, लेगा नहीं, 6 करोड़ में मानेंगे, कोई बात नहीं 6 करोड़ दे दिए, जाओ ले लो, और 6 करोड़ में भी नहीं, हमको चाहिए गद्दी मिनिस्टर, ठीक है ले लो क्या मेजोरिटी नहीं है, यही खरीद बिक्री यही तो होता है ना, हॉर्स ट्रेडिंग इसी को तो बोलते हैं बाबू, समझ गए बात को ना? तो देखो 156 सीट जीता है 574 में। दिस पार्टी हेल्प अ लॉट फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ फासिज्म इन इटली, और यही पार्टी और राइज करवाया है
यही पार्टी जाके बाद में फासिज्म वाला प्रिंसिपल और बढ़ाया। बात समझ रहे हो ना? अभी अचानक नहीं आया, ये बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है फासिज्म के लिए। अब देखो जब तैयार हो गया तो अब आएंगे राइज ऑफ मसोलिनी। तो तुम लोग समझा कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रमुख रीजन रहा है, एक तो ह्यूमिलेशन रहा है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है, एक तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा सोशलिज्म का प्रिंसिपल बढ़ना, उसमें एक पार्टी का जीत के आना और वो पार्टी फिर आगे बढ़ना, और वही पार्टी फिर में बाद में जाके तुम्हारा इस तरह फासिज्म वाला प्रिंसिपल लेके बढ़ना, और फिर वो पार्टी कन्वर्ट हो जाना, अपने आइडियोलॉजी से फिर उल्टा चल जाना, वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ मूव कर देना। ये भी बात समझना होगा तुमको। देखो तो मसोलिनी का राइज होना, देखो मसोलिनी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लो। बेनिटो मसोलिनी, यही बोल रहे थे उस समय, बेनिटो मसोलिनी ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया फासिज्म का जो प्रिंसिपल आइडिया यही लाए। इनका जन्म हुआ 1883 में, ठीक है। इसके पिताजी जो थे आर.एन. स्मिथ थे। आर.एन. स्मिथ समझते हो ना क्या होते हैं? लोहार, बिल्कुल लोहार थे, ठीक है। और सोशलिज्म के बहुत बड़े बिलीवर थे, ठीक है। सोशलिज्म होना चाहिए, गरीब आदमी हमेशा सोशलिज्म का बिलीव करेगा ही करेगा। ठीक है। मसोलिनी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इसलिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे। क्यों? पिताजी, पूज्य पिताजी उनका यही मान रहे थे, तो पिताजी तो पहला टीचिंग है ना, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी ये वो थे, प्रभावित थे। ही वॉज अ स्कूल टीचर, देखो, एंड अ ट्रेड यूनियनिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। बताओ, ये एक स्कूल टीचर भी रहे हैं, एक ट्रेड के वो भी रहे हैं, ठीक है, लीडर रहे हैं, और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। ज्ञानी आदमी था, जानकार आदमी था, समझदार आदमी था, कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ही वॉज इम्प्रिजन इन 1908 फॉर रिवोल्यूशनरी आइडियाज। याद करो 1908 में वहाँ पे गतिविधि हो रहा था। 1908 मतलब रिवोल्यूशनरी आइडियाज में इनको जेल में रख दिया गया था। उसके बाद 1912 में क्या किए, ये अवंथी और सोशलिस्ट जर्नल, अवंथिल करके एक सोशलिस्ट जर्नल ये एडिट करना शुरू कर दिया। ये भी अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोशलिज्म का प्रिंसिपल फैला रहे हैं 1912 में। ही वॉज अ बीटर अपोनेंट ऑफ द चर्च, चर्च को लेकर बड़ा खुन्ना सुनते हैं, ठीक है। चर्च जानते हो चर्च का कितना मोनोपोली रहता है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, द इटालियन गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू बी टेक पार्ट इन द वॉर। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो सही बात है, क्योंकि 1915 में गया है, तो शुरू में तो नहीं पार्टिसिपेट किया है। तो क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रोकआउट हुआ, इटालियन गवर्नमेंट ने नहीं सोचा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। बट मसोलिनी प्रोपेगेंडेड दैट द इटालियन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ज्वाइन द वॉर इन फेवर ऑफ द एलाइज। ये क्या हुआ कि एलाइज के फेवर में करना चाहिए। एलाइज कौन? जर्मनी के फेवर में करना चाहिए, वो एक्सिस पावर, ये एलाइड पावर, ठीक है ना। फॉर दैट मसोलिनी वॉज पनिश, इसलिए मसोलिनी को जेल में डाला गया। इसलिए मसोलिनी को जेल में डाला क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, अपना प्रोपेगेट कर रहा है मैसेज कि इटालियन गवर्नमेंट को किसको सपोर्ट करना चाहिए, एलाइज करना चाहिए। बट लेटर इटली वॉज फोर्स टू ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द एलाइज। सही बात है, बाद में क्या हुआ कि फोर्स करना पड़ा। एज अ रिजल्ट मसोलिनी बिकेम पॉपुलर। तो बोला था यही तो करना था, तो मसोलिनी को जेल में काहे डाला तुम? मसोलिनी सही तो बोल रहा था, बाद में मगर फोर्स किया ये लोग, तो इसका मतलब मसोलिनी तो आप ऑटोमेटिकली पाओ, यानी कि वो बोलेगा अरे बाप रे फ्यूचर जानता ही है, ये तो ग्रेट लीडर है, ग्रेट विजन है। ये जब बोल रहा था तुम बात नहीं माना, हाँ जेल में डाल दिया। आज वही तुम कर रहा है, क्यों कर रहा है तुम? ऑटोमेटिकली फेमस आदमी, वही चाहिए उसको, ठीक है। अब देखो उतना ही नहीं, ये ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर एज ए सोल्जर। देखो सोल्जर ही थे लोग, एक्सपीरियंस सोल्जर के रूप में भी ये पार्टिसिपेट किए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन 1917। द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशन। मैंने कहा ये जो रशियन रेवोल्यूशन का भी बहुत इम्पैक्ट है वर्ल्ड में, समझा। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट है ना। जैसे कि भगत सिंह पूरा प्रभावित हो गए थे, हमारे नेहरू जी काफ़ी प्रभावित थे उससे, है ना। तो रशियन लेवल से जो मेंशेविक और बोल्शेविक का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बात समझ रहे हो ना, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल, समझो, ठीक है। द कम्युनिस्ट ऑफ इटाली ऑल्सो वर प्लानिंग फॉर अ मैसिव रिवोल्यूशन। तो जो विचारधारा वाले थे, कम्युनिस्ट वाले विचारधारा वाले लोग थे इटली के, वो भी सोच रहे थे कि हाँ एक बहुत बड़ा क्रांति की जरूरत है हमारे देश में भी, जैसे रसिया में हुआ। हाँ, तो 1917 के, अब 1917 में हुआ था तो विड्रॉ कर दिया, पीछे चला गया, वो रसिया पीछे चला गया। तो मसोलिनी हु वाज स्टंच अपोनेंट ऑफ बोल्शेविज्म के अगेंस्ट था, ठीक है, डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू पार्टी टू फाइट कम्युनिज्म।
देखो देखो कितना बात हुआ कि वो स्टंच अपोनेंट है बोल्शेविक का, उसने क्या किया कि एक नया पार्टी बनाएंगे ताकि राइट कम्युनिज्म, ताकि हम क्या करेंगे, कम्युनिज्म को फाइट करेंगे। कम्युनिज्म कितना उल्टा बात है, कम्युनिज्म को फाइट करेगा ये। कम्युनिज्म मतलब क्या है, सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म। कितना उल्टा बात हो गया। इन मार्च 19 द फासिस्ट पार्टी वॉज इस्टाब्लिश अंडर हिज लीडरशिप, और एक पार्टी बन गया 1919 में फासिस्ट पार्टी, जिसके मसूलिनी लीडर बन गए। अब देखते जाओ आगे क्या होता है। मेंबर देखो ब्लैक शर्ट्स पहनेंगे, ठीक है, देखो इसका कमीज क्या होगा, ब्लैक शर्ट्स होगा, एंड वो इक्विप्ड विथ आर्म्स, और हाथ में हथियार होगा, ठीक है, और पार्टी का अपना ही एक फ्लैग होगा, यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमारा भी था, सुभाष चंद्र बोस अपने इस तरह से किए थे, है ना, अपना ही आर्मी है, अपना ही फ्लैग है। इन द फर्स्ट पार्टी कन्वेंशन ऑफ मिलान, जो मिलान इटली का जानते हो, बताए थे, मिलान बताए थे, मसोलिनी अनाउंस द प्रोग्राम्स एंड चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ द पार्टी। यहाँ पे मसोलिनी ने अनाउंस किया कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हम क्या चाहते हैं कि इस देश में क्या क्या हो, ठीक है, क्योंकि पार्टी है, इतना बड़ा पार्टी फॉर्म कर दिया। तो देखो क्या था, नेशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री को नेशनलाइज कर दो, यानी कि रसिया वाला, ठीक है ना, रसिया वाला, ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या कर दो तुम, पूरी तरीके से वो कर दो, ठीक है ना, हाँ, यानी कि पूरी तरीके से सरकार के अंदर ले आओ। नेशनलाइजेशन यही होता है, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना, जो इंदिरा गांधी बहुत की थी, बिल्कुल सही बात है। कन्फिस्टिकेशन ऑफ सरप्लस मनी फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जो कमाया है, ठीक है, उसका पैसा रख लो। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, बात तो बड़ा बड़ा होगा, देखो अभी बात तो बड़ा बड़ा है मैनिफेस्टो में, है ना, अच्छा दिन ला रहे हैं, देखो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ठीक है, और 40 फीचर ऑफ द चर्च प्रॉपर्टी, चर्च का जो प्रॉपर्टी है उसको कर लो, कैप्चर कर लो उसको, फालतू का बैठ के वो गंद मचा रहा है उसको। 8 आवर वर्क्स होना चाहिए, 8 आवर से ज़्यादा फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए, लोग मर रहा है, क्योंकि रशियन रेगुलेशंस का ले लिया वो, ठीक है, और एक नया संविधान बनना चाहिए। देखो बड़ा बड़ा बात है, बड़ा बड़ा बात है, संविधान बनना चाहिए, सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बड़ा बड़ा बात है। नहीं हुआ है, बोल तो दिए हैं, मेंबर्स ब्लैक शर्ट्स पहनेगा, ठीक है ना, आर्म्स पहनेगा। अच्छा, द मेंबर्स वर वेल डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, मेंबर जितने हैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, और मसलिनी क्या है, उसके चीफ कमांडर है, जैसे सुभाष चंद्र बोस मैंने बोला है, समझे, चीफ कमांडर, हेड है, मुखिया है जी, वो लीड करेगा फ्रंट से। आगे देखते हैं क्या क्या किया है। दिस डिमांड्स ऑफ फासिस्ट पार्टी सुन अचीव पॉपुलैरिटी इन इटली, गजब लगा लोगों को कि यार ये तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्रीज वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से लोग जुड़ने लगे इसमें, समझे। इन 1919 देयर वर ओनली 17,000 मेंबर्स इन द पार्टी, 1919 में केवल 17,000 था, यानी कि वह 17,000 तुम्हारा था वहाँ पे। देखते देखते तुम्हारा मात्र 2 साल 3 साल के अंदर ये 3 लाख में कन्वर्ट हो गया, मैसिव इंक्रीज हुआ है, 17,000 से 2 लाख का यात्रा बहुत बड़ा होता है यात्रा, ठीक है। लोग को लगा, पसंद आया, ठीक है, लीडरशिप पसंद आया। फासिस्ट कैप्चर द ऑफिस ऑफ द सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का जो ऑफिस है कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टीज बाय द फोर्स, ठीक है, ऑफिस ऑफ द सोशलिस्ट हो कम्युनिस्ट पार्टी बाय द फोर्स, ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया फासिस्ट पार्टी। फासिस्ट पार्टी बहुत रेडिकल पार्टी है, समझो ना, इसको हम कम्युनिस्ट पार्टी से भी नहीं जोड़ सकते, इसलिए फासिज्म और नाजिज्म अलग से बताया जाता है, ठीक है ना। हम नहीं कर सकते ये कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है, कम्युनिस्ट पार्टी में इतना मारने का बात कहाँ होगा। ये अलग बात है कि रशियन लेनिन स्टालिन ने किया, वो अलग बात है, मगर जो ओरिजिनल विचारधारा कभी भी ये चीज़ को वो नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। लीडर का बाबू दुरुपयोग किया है लीडर ने, ऐसा। अक्टूबर 1922 क्या हुआ, फासिस्ट पार्टी हैड इट्स पार्टी कन्वेंशन एट नेपल्स, नेपल जानते हो प्लेस है इटली का, वहाँ पे क्या हुआ, एक कन्वेंशन होगा, एक कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, वहाँ पे एक नए चीज़ किए जाएंगे। तो क्या हुआ देखो, हाँ बिल्कुल ये पढ़ा देता हूँ तब क्लब कर देता हूँ उसके बाद। एक चार्टर ऑफ डिमांड, बहुत सारे डिमांड्स पास किए गए उस कन्वेंशन में। कॉन्फ्रेंस हो रहा है बहुत बड़ा, वो भी नेशनल कन्वेंशन, सब लोग आए हैं, जुटे हैं, एक तरह से कहो तो पार्लियामेंट टाइप का, मतलब पार्टी का अपना होता है ना जी बैठक, और बैठक में डिमांड्स पास हो रहा है। उसमें क्या क्या है, दे इंक्लूड इंडक्शन ऑफ फासिस्ट मेंबर्स इन द कैबिनेट, कैबिनेट में हमारा मेंबर जाएगा, देखो, न्यू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड द एडॉप्शन ऑफ विगरस फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमारा बहुत ही एनर्जेटिक होगा, हम किसी डरने वाले नहीं हैं, हम किसी डरने वाले नहीं हैं।
बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसिडर, मगर गवर्नमेंट ने बोला हम आपका बात भी नहीं मानने वाले हैं जो बात था, ठीक है ना। अब देखो आमने सामने बात हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पार्टी है ये, लोग बहुत जुड़े हैं इसमें। द फासिस्ट देयरफॉर मार्च अनटू द रोम, रोम में चला गया, मसोलिनी के अंदर वो रोम चला, क्योंकि रोम क्या सिंबल है, जैसे पेरिस सिंबल है कि नहीं है फ्रांस के लिए, जैसे हमारा इंडिया के लिए दिल्ली सिंबल है, तो वहाँ के लिए रोम सिंबल है। तो रोम के अगुवाई में, रोम बोले सॉरी, मसोलिनी की अगुवाई में रोम की तरफ मूव करना शुरू लोग सब। दे कैप्चर ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस, कैप्चर कर लिया, नहीं देगा हमको कैबिनेट में जगह, नहीं देगा लेजिस्लेचर में हमको जगह, फुल कैप्चर। द गवर्नमेंट आस्क्ड द किंग विक्टर एमैनुअल II, देखो यही विक्टर है, ठीक है, टू प्रोमोगेट मार्शियल लॉ, ये बोला कि मार्शियल लॉ लगा दो, और मसोलिनी वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, बोला आइए बना लो, ठीक है। तो हो तो गया, घूम गया बात, आया बोला क्या बना लीजिए, मिनिस्ट्री बना लीजिए। अब उसके बाद देखो मसोलिनी पावर में आया, अब उसके बाद जो रोमते हुए आगे बढ़ा है, और कल क्लास में जानेंगे।